महेश्वर में नर्मदा नदी में नाव संचालन में आ रही परेशानियों को दूर करने की मांग कहार समाज ने जिला कलेक्टर से की है। खरगोन जिले के महेश्वर के कहार समाज के नाविकों ने नाव संचालन के लिए लाइसेंस दिए जाने की मांग की है। इसको लेकर समाज के 400 से अधिक महिला पुरुष खरगोन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। पेशवा घाट महिला नाविक कल्याण समिति के बैनर तले उन्होंने ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार विजय उपाध्याय को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि कहार समाज द्वारा महेश्वर में आजीविका संचालन करने के लिए नर्मदा नदी में नाव चलाई जाती है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से प्रत्येक नाव के नाविक को लाइसेंस जारी किया जाता है, लेकिन पिछले 3 सालों से हमारी नाव के लाइसेंस को लंबित करके रखा हुआ है। राजनीतिक दबाव की वजह से इनके पर झूठे केस बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने सिंहस्थ के पहले 1 माह के भीतर चुनाव संचालन कार्यवाही की मांग की है। लोगों का कहना था कि वह पूर्वजों के समय से नर्मदा में नाव संचालन कर रहे हैं। 3 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार के लिए नाव लाइसेंस का आश्वासन दिया था। लगातार मांग के बावजूद स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि सिंहस्थ में पर्यटक आएंगे, नाव संचालन की व्यवस्था नहीं की जाती है तो समाज के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। लोगों ने बताया कि फिलहाल नाव का संचालन करने पर अन्य समाज के लोग विवाद करते हैं। पुलिस में झूठे केस दर्ज हो रहे हैं। पेशवा घाट महिला नाविक कल्याण समिति सोसाइटी की पारूबाई सहित अन्य महिलाओं ने रोजगार के स्थायी साधन के लिए नाव संचालन की मांग की है। इनके एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से भी मुलाकात की है। उन्हें आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन मिला है। नायब तहसीलदार विजय उपाध्याय ने बताया, नाव संचालन को लेकर लोगों ने समस्या बताई है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। जो निर्देश मिलेंगे उसके मुताबिक कार्यवाही होगी। कलेक्टर मैडम से निवेदन है छे तो लाइसेंस का लिए 3 साल की दौड़ी रही माझी समाज की हमने समिति बनाई थे। हमका छे तो लाइसेंस नहीं दी रहा। कलेक्टर महोदय पास गया, भोपाल भी हमने दे दिया आवेदन, विधायक महोदय का भी दे दिया, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई रही। अगर भी अगला महीना शेष का पड़ोगो तो कभी भाईरा को एकती आएगो तो हम घुसना नहीं देवांगा। क्यों कि हम हाथापाई करी ना लड़ाई करांगा या चाहे मरांगा या मारांगा। हमका बार रोड जाम करी ना मापा बताएंगे। लाइसेंस होना चाहिए बस। हमका तो लाइसेंस चाहिए बस। हमारी रोजी रोटी है नाव को 1 महीना का। क्या नाम लिखते हो? जब खरगोन जिला मुख्यालय किस समस्या को लेकर आए हैं? हम 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आए हैं। पहली मांग हमारे परंपरागत जो नावें संचालन की जा रही थी। दूसरी, हमारे पूर्व में हमारे ऊपर मुकदमे किए गए प्रशासन द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई की गई। तीसरी, इच्छा मृत्यु देने बाबत। पहली 2 मांगों को पूरा न करने पर हमें इच्छा मृत्यु देने की इच्छा मृत्यु दें। पहला, हमारी परंपरागत नावें संचालित की जा रही है। प्रशासन हमें कोई विगत 3 वर्षों से प्रशासन हमें कोई ठोस निर्णय नहीं दे रहा है। इस कारण हम यहाँ पर आए हैं। हमारी मांग यह है कि हमें 3 पारंपरिक रूप से जो हमारी नावें संचालित की जा रही उन नावों को संचालन यथावत करते रहें, तथा अन्य विशेष लोग जो अन्य समुदाय से आते हैं वो रोजाना हमें डराते हैं, धमकाते हैं तथा मारपीट करते हैं। और साथ ही हमारे जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत सभी को रोजगार का अधिकार है। आपकी क्या समस्या आ रही है? हमारी समस्या ये आ रही है कि हम जो परंपरागत नावें चला रहे हैं उन नावों पर अन्य लोग आते हैं, हमें डराते हैं, मारपीट करते हैं, धमकाते हैं, तथा प्रशासन भी हमारे ऊपर ही एक पक्षीय कार्रवाई करता है, जिससे हम बहुत प्रताड़ित हैं। हमारे समाज में बहुत रोष है, असंतोष है, जिससे हम यहाँ आज माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ खरगोन में आए हैं। यहाँ पर इच्छा मृत्यु कभी इन 2 समस्या 2 बिंदुओं पर न निर्णय लिया गया तो हमें आत्मदाह करने के लिए प्रशासन द्वारा मजबूर किया जा रहा है। 3 साल पहले आपने शिवराज सिंह चौहान को भी बताया कि समस्या क्या? 3 साल पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने समस्या रखी थी, परंतु चुनावों के वादों के समक्ष इसे भी लिया गया और हमारे लिए कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। और आज भी हम डॉक्टर माननीय मोहन यादव जी के साथ आशा उपेक्षा के साथ यहाँ पर आए हैं। क्या स्थानीय प्रशासन लाइसेंस दे रहा, क्या नहीं हो रहा है? स्थानीय प्रशासन न लाइसेंस दे रहा है, साथ ही राजनीतिक दबाव के कारण हमारे ऊपर एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी हमारे ऊपर कार्रवाई की गई है। किस तरह का राजनीतिक दबाव? प्रशासन
प्रशासन महेश्वर में अवैध नावें 2 समुदायों की चल रही है, जिसमें कहार केवट दोनों मुख्य समुदाय है, जिसमें केवटों की भी लाइसेंस निरस्त हो गए 2022 में, रिन्यूअल नहीं हुए अब तक, और वो भी अवैध संचालन हो रहे हैं। साथ ही हमारी बोटें भी पारंपरिक रूप से पीढ़ीगत वंशावली से चलती आ रही है, परंतु प्रशासन द्वारा हमारी नावों के संचालन पर रोक लगाते हुए उनकी नावें यथावत चल रही है। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? हमें यहाँ से कुछ ऐसा मतलब ठोस आश्वासन तो नहीं मिला है जिसके पक्ष में हम कुछ कह सकते हैं कि हमारे मामले को कोई गंभीरता पूर्वक लिया जा रहा है। क्या नाम लिखते हैं? हम अंकित वर्मा। क्या आप खरगोन आए कलेक्टर ऑफिस में, किस समस्या को लेकर आए? हम नाव की समस्या लेके आए। क्या समस्या आ रही है? हमको नाव नहीं चलाने दे रहे नावड़े होन। अच्छा, फिर ये तो बिलट है वहाँ नावड़ा, वो रोक रहा है हमको। महिला उनको वाले को विरोध करता है और हमको लकड़ी लेने के मानने को आता है, तो हम वो समस्या से आए हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? क्या कार्रवाई चाहते हैं? लाइसेंस चाहिए हमको, लाइसेंस। 1 महीने के अंदर लाइसेंस नहीं मिलेगा तो हम रोड पे बैठेंगे और आंदोलन करेंगे, और कोई भी हमारे वोट लेने आएंगे तो उनको आने देंगे हमारे गली में। क्या नाम है? अनु भाई वर्मा। क्या मांग थी लोगों की और क्या आश्वासन दिया है? ये एक्चुअल में महेश्वर से आए हुए माझी कहार समाज के लोग थे। इनके द्वारा अपने ज्ञापन में बताया गया है कि जो केवट समाज के लोग हैं और अन्य नाव संचालन करता जो है वो इनको जो है नाव संचालन करने से रोकते हैं, और इसलिए जो है ये प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इनको जो है वो विधिवत लाइसेंस बना के दिए जाए, जिससे अपने नाव का संचालन कर सके और आए दिन जो विवाद हो रहे हैं उस पर रोकथाम लग सके। इस बारे में इनने कलेक्टर महोदय के नाम पे जो है वो ज्ञापन प्रस्तुत किया है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? शासन को भेजेंगे, जो भी इसमें शासन और प्रशासन इनके द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे उसके हिसाब से करेंगे। सर क्या नाम है? विजय उपाध्याय, नायब तहसीलदार खरगोन। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।